हेलो गाइज, यह क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे देखने को। एक एक क्वेश्चन आपको रट लेना है, क्योंकि यह जो है पटना के स्पेशल टीचर द्वारा दिया गया क्वेश्चन है जो आपको हम सेट करवा रहे हैं। यह सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सब रट कर जाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस आप रट कर जाइए, पास हो जाइए, यही हम चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किशन बाबू राव को पद्म भूषण कब मिला था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1996, बी है 1986, सी है 1992 और डी है 1997। तो 4 ऑप्शन है। तो किशन बाबू राव को पद्म भूषण मिला था 1992 में। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% लड़ जाएंगे। अगर आप सही टाइम में सही कंटेंट को पढ़ कर जाइएगा तो आप परीक्षा में से जब आइएगा तो आपके चेहरे पर स्माइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 2 है, सूचना के अधिकार के आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 4 ऑप्शन है। सूचना के अधिकार के आंदोलन का प्रारंभ 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान। तो सूचना के अधिकार के बात होगा तो यह जो प्रारंभ हुआ था वह राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा गाइज। तो याद करते चलना है और रटते चलना है। 100 में 100% नहीं लड़े तो आप फिर आकर कहिएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, आर्थिक न्याय का तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है, समाज में बराबरी का प्रयास करना, किसी के पास अमुक संपत्ति न होना, कोई भूखे न मरे, इनमें से सभी। तो आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या होता है? यह चारों के चारों हो जाएगा। समाज में बराबरी का प्रयास करना, किसी के पास अमुक संपत्ति न होना, कोई भूखे न मरे। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको रट कर नहीं जाना है। 100% यही क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। प्रत्येक पंचायत, ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को कब पारित किया गया था? 4 ऑप्शन है, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत, 2005 के तहत, 2008 के तहत और 2009 के तहत। तो यह जो है 50% आरक्षण की बात महिलाओं की हो तो यह पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बस आपको रट कर जाना है, मजा आ जाएगा फिर एग्जाम में। दूसरे महायुद्ध के बाद कौन से 2 देश महाशक्ति के रूप में उभरे? 4 ऑप्शन है, रूस और फ्रांस, यूएसए और रूस, चीन और इंग्लैंड, अफ्रीका और फ्रांस। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद यूएसए मतलब अमेरिका और रूस ही था जो महाशक्ति के रूप में उभरा था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री का, जियोग्राफी का भी सेट करवा दिया है। अगर आप वह नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अकाली दल के नेता हरचरण सिंह लोगोवाल के साथ भारत के किस प्रधानमंत्री ने समझौता किया था? 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती इंदिरा गांधी। अकाली दल के नेता हरचरण सिंह की बात हो रहा है तो वह राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के साथ समझौता किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 कहा जा रहा है कि नीति आयोग का उद्देश्य होता है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक नीति का तालमेल बैठाना, ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने का तंत्र विकसित करना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों को पर विशेष ध्यान देना और डी है इनमें से सभी। तो नीति आयोग का जो कार्य होता है वह सारा का सारा, इसमें 3 ऑप्शन दिया है, यह सारा का सारा नीति आयोग का कार्य होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लीजिए, मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 26/11 आप मूवी देखे होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, 26/11 मतलब 26 नवंबर 2008 को ही हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं में निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, निजी संपत्ति की समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य की कोई नियंत्रण नहीं। 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन ही है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं में निम्नलिखित में से महत्व किस पे नहीं दिया जाता है? तो निजी संपत्ति की जो समाप्ति होती है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप फटाफट से। 10 देखिए, 10 क्वेश्चन है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया है? 4 ऑप्शन है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, 1964 के कायरो सम्मेलन में, 1973 के एल्जियरस सम्मेलन में और 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में। तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात हो रहा है तो यह जो है 1973 के एल्जीरियस सम्मेलन था, उसी में व्यवस्था किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आ भी रहा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वह याद कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं के बराबर बचा है। 10 दिन में आपको हम हर दिन 2-2 सेट करवा रहे हैं। होम साइंस का भी होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का भी होने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत के कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको फटाफट से आंसर लगाना है। तो प्रथम आम चुनाव में उड़ीसा से ही इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 कहा जा रहा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? मतलब वह कैमे नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो वह 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद रखना है, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के चलिए। अगर नहीं लड़े तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी सब्सक्राइब करके रखिए बोर्ड एग्जाम तक, और बढ़िया से फुल वॉच कीजिए ताकि आपका भी नंबर अच्छा खासा हर सब्जेक्ट में आ जाए। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। धारा 370 अभी कुछ दिन पहले हटा था, तो आपको याद होगा धारा 370 का संबंध ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 कहा जा रहा है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है, तो 5 सूत्री जो कार्यक्रम है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में समाजवादी प्रतिमान का साकार करने का ध्येय रखा गया है। 4 ऑप्शन है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना। मतलब किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय? तो वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बस आप रट कर ही जाना है, आप देखने से काम नहीं चलेगा। सब लोग रटेंगे और पूरे याद करके जाएंगे। एक एक क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। नेहरू की गुट निरपेक्ष की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1950 के कोरियाई लड़ाई में ही हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो किस देश के साथ संधि की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 19 कहा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा जो है वह किस राज्य की बात हो रहा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, मैकमोहन। अब देखिए क्वेश्चन 20, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यह जो है 4 ऑप्शन है आपके पास, शिमला समझौता, सिंधु नदी समझौता, भारत पाक समझौता और तस्कंद समझौता जो 1966 ईस्वी में हुआ था। इसी पे हस्ताक्षर किए थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1963 में, 1974 में और 1980 में, 1998 में। तो पहला सफल परमाणु परीक्षण यह 1974 में ही किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 4 ऑप्शन है, देखकर लगाना है। तो पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो था, इसी पे भारत ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त हुआ था? संस्था की बात हो रहा है, संस्था। तो किस संस्था था? जो एशियाई क्षेत्रीय मंच था, वही संस्था में भारत को पूर्ण संवादी प्राप्त हुआ था। ठीक है, संवादी का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो देखिए 1998 में किया था। कब किया था? 1998 में। पहला की बात हो जाए तो 1974, यह पहला था और यह दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह जो इंदिरा गांधी थी वह शिमला समझौता पर की थी। 1972 ईस्वी में जो शिमला समझौता हुआ था उसी पर हस्ताक्षर की थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो यह आसियान संगठन से है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं ताकि आप लोग और अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी कर पाए। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ
के कार्यक्रम का विशेष स्थान दिया गया था। तो पंचवर्षीय जो योजना था जो 1974 से 1979 तक चला था, इसी में गरीबी हटाओ पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 28, 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे? तो 352 स्थान मिला था लोकसभा में। जब 1971 में चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को लोकसभा में 352 स्थान मिला था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी हटाओ के नारे किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? तो यह 1971 के जो मध्यावधि चुनाव था उसी में दिखाया था। 1971 में जो चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, उसी में यह चमत्कारी रूप लिया था। मतलब गरीब लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिए थे। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था, याद रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 31 कहा जा रहा है कि विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र देना पड़ा था? किस प्रधानमंत्री को? तो जो विश्वास पत्र के आधार पर मोरारजी देसाई का नाम आप लोग जानते होंगे, यही इनको ही देना पड़ा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी ही थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई ही थे। इंदिरा गांधी के जब प्रधानमंत्री थी तो उनके समय में उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली अध्यक्ष कौन थी? औरत की बात हो रहा है तो एनी बेसेंट जो थी वही थी। एनी बेसेंट ही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष। ठीक है, औरत की नाम याद रखना है। अब 35 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि चीन किस एशियाई देश से रेलवे द्वारा निकटता बनाने में कार्यरत था? तो वह नेपाल से। नेपाल देश आप लोग जान रहे हैं हम लोग का पड़ोसी देश है, तो उसी से वह निकटता मतलब नजदीकी बनाने में कार्यरत है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किसी गैर सरकारी संगठन को तथार्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो महासचिव जो होता है वही तथार्थ मान्यता दे सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गैर सरकारी जो संगठन होता है उसको मान्यता देने का काम कौन कर सकता है? तो महासचिव ही कर सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 37 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ठीक है, 1945 में ही हुआ था यूएन का। उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो उस समय भारत ही जो था वह मौलिक सदस्य था जब यूएन का स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किसी नई व्यवस्था को जन्म दिया। किस नई व्यवस्था को? तो ऑप्शन सी जो शांति स्थापना उसी को जन्म दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जो सब्जेक्ट है उसका 5 सेट आपको करवाया जाएगा और 5 सेट में 250 क्वेश्चन टोटल होंगे और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 100 में 100 आपको यही सेट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो रट कर ही जाइएगा। महासचिव बान की मुनि किस राष्ट्र की नागरिक हैं? दक्षिण कोरिया के ही नागरिक हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 संयुक्त राष्ट्र संघ को चार्टर ने किस व्यवस्था का स्थान दिया है? तो सामूहिक जो सुरक्षा होता है उसी का स्थान दिया। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो सामूहिक सुरक्षा का स्थान दिया गया है। इसी के साथ 40 क्वेश्चन जो इस सेट में था वह हम करवा दिए आपको। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए फटाफट से। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अच्छा खासा मार्क 300+ लाने में आसानी से हेल्प करेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।